Welcome to Sharp Mind Smart Classes. Clever minds, endless possibilities. स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो जैसे यहाँ पे डेफिनेशन है, डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंस होता है द लेंथ ऑफ द पाथ, दैट इज लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड डिस्टेंस, एंड यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है? मीटर होता है, किलोमीटर, स्मॉलर यूनिट। एंड द टाइम, टाइम क्या होता है? ड्यूरेशन taken by the object to cover the distance. So the time taken by the, and what is the unit of time? Unit of time is second, minutes and hours. And the formula, क्या formula है? Formula is equal to speed is equal to distance upon time. और इसका जो है यूनिट तो पता ही, यदि डिस्टेंस किलोमीटर में, टाइम आवर है, तो क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। एंड यदि इसका क्या होता है कि मीटर पर सेकेंड है, यदि इसका स्पीड, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तब मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट मीटर है और टाइम का यूनिट सेकेंड है, तो स्पीड का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड होगा। तो अब देखते हैं क्या कि मोशन क्या होता है। मोशन इज एवरीवेयर, जैसे कार हो गया, रोड हो गया, ट्रेन हो गया, बस हो गया, ट्रक्स हो गया। तो these are running on the fields, runners running on the field. And to study the motion mathematically, we use three quantities। क्या होता है? स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। कोई भी दो क्वांटिटी पता रहे तो थर्ड क्वांटिटी आराम से हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे दिया हुआ है दीज आर इंटर रिलेटेड। ये तीनों क्या है? एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। कैसे इंटर रिलेटेड है? जैसे कि नोइंग एनी टू, मैंने अभी बताया था, ये सब एक दूसरे से क्या इंटर रिलेटेड है। कोई भी दो क्वांटिटी पता हो तो तीसरी क्वांटिटी आराम से पता चल जाएगी। अब देखते हैं कैसे पता चलेगा यहाँ पे। तो फंडामेंटल रिलेशन, ये तो हमें पता ही है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। एंड टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। और उसी के हिसाब से क्या कर देंगे, उनका टाइम भी कैलकुलेट कर लेते हैं, जो डिपेंड करता है क्वेश्चन कौन सा पूछा। तो ये पता चल गया। अब यूनिट कन्वर्जन की बात आती है। क्या हो रहा है? यूनिट कन्वर्जन, तो जैसे 1 मीटर 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। तो 1000 मीटर अपॉन क्या हो जाएगा? 3600 सेकेंड, क्योंकि 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं? 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 3600 सेकेंड। तो 1 किलोमीटर 1000। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या है? जैसे 1000 अपॉन क्या हो जाएगा? 3600, ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमें मिलता है क्या? 2 5 जा 10 एंड 2 18 जा, दैट इज 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हो गया। तो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार से मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, 18 अपॉन 5 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। अब क्या करते हैं? ऑलवेज चेक द यूनिट्स बिफोर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। हमेशा क्या कर लेते हैं? यूनिट जरूर देख। कभी कभी क्या होता है कि स्पीड दे रखा है मीटर पर सेकेंड में और टाइम जो है पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पहले हम इसका यूनिट हम जरूर देख लेना, तो नहीं तो प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन लगाने में। अब देखें स्पीड कितने तरह का होता है। टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड पहला क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पीड होता है। दूसरा क्या होता है? वेरिएबल स्पीड होता है। और तीसरा क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है। तो तीनों का जो है लगाने का फॉर्मूला भी अलग अलग है। इक्वल डिस्टेंस क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल, so that is called uniform speed. And what is the variable speed? क्या होता है? The distance covered by the unequal distances in equal time interval. यदि मान लो पहले 10 सेकंड में 10 मीटर चलता है, अगले 10 सेकंड में 20 मीटर चलता है,
अगले 10 सेकंड में क्या कर रहा है, 50 मीटर चल रहा है, तो इस तरह की स्पीड क्या कहलाएगी, आपकी वेरिएबल स्पीड कहलाएगी। नेक्स्ट वन इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है कि कभी-कभी ये होता है कि हम जो है एग्ज़ैक्ट स्पीड नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि एक बाइक चल रहा है, मान लीजिए यहाँ से दिल्ली तक जा रहा है, तो कभी 60 किलोमीटर पर आवर गया, कभी 20 किलोमीटर पर आवर गया, तो कभी 90 किलोमीटर पर आवर। इट डिपेंड्स ऑन द दैट इज़ किस तरीके का रोड है, किस तरीके का ट्रैफिक है, ये सब उस पे डिपेंड करता है। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि इसकी स्पीड भी क्या होती है, चेंज होती रहती है। अब कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए क्या कर देंगे, एवरेज स्पीड, इसका जो है लॉजिक लगता है, एवरेज स्पीड इज़ इक्वल टू क्या, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड सारे अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड उसका होता है। तो इस तरीके से एवरेज स्पीड कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ऑब्जेक्ट जो है पहले 10 सेकंड में क्या कर रहा है कि 20 मीटर चल रहा है, अगले अगले 10 सेकंड में क्या कर रहा है, हाँ, या अगले 20 सेकंड में क्या कर रहा है, ये 45 किलोमीटर जा रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है, अगले 20 सेकंड में ये जा रहा है, अगले 25 सेकंड में जा रहा है 50 मीटर। तो व्हाट इज़ एवरेज स्पीड निकालेंगे, ये डिस्टेंस है, तो एवरेज टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो टोटल डिस्टेंस इज़ इक्वल टू ये 20 प्लस 45 प्लस 50 होल अपॉन 10 प्लस 20 प्लस 25, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 75, 75 4 110, that is 40, 110, 150, 115 upon total time taken, that is 55, नहीं 45 plus 10, that is equal to 50। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 11 जा एंड 5 23 जा, दैट इज 23 अपॉन 11 क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। ये इसका क्या हो गया, एवरेज स्पीड हो गया। इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, एवरेज स्पीड हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आते हैं क्या, अगला हमारा टॉपिक एग्जाम्पल्स एंड बेसिक फार्मूला। द कार ट्रेवल्स दैट इज 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स, फाइंड द स्पीड। वही सिंपल है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चूंकि यहाँ पे बहुत इजी है, देखिए यहाँ पे स्पीड का दैट इज यूनिट है किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट क्या है, किलोमीटर, और टाइम का यूनिट क्या है यहाँ पे, आपका आवर है, इसके लिए यूनिट ऑफ स्पीड क्या हुआ, किलोमीटर पर आवर। दूसरा एग्जांपल देखिए यहाँ पे दे रखा है कि यूनिट कन्वर्जन यदि हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, अ ट्रेन रन्स 90 किलोमीटर पर आवर, वही कन्वर्ट दिस इनटू द इन मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि जैसे 18, 18 5 जा कितना हो जाएगा, 90, एंड 5 5 जा 25 मीटर। तो ये चीज़ हो गया। अब नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे थर्ड एग्जांपल देखिए। एवरेज स्पीड बस ट्रेवल्स 60 किलोमीटर इन 30 किलोमीटर पर आवर, another 60 kilometer at 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। या इसको भी देखिए कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज स्पीड। लेकिन टाइम नहीं दिया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हर एक सेक्शन का क्या करना पड़ेगा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। 60 किलोमीटर, दूसरा 30 किलोमीटर पर आवर, बस ट्रेवल 60 किलोमीटर एट 30 किलोमीटर पर आवर। तो पहले टाइम फॉर द फर्स्ट पार्ट, ये दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, 2 आवर निकला। और टाइम फॉर द सेकेंड पार्ट ये कितना हो गया, 1 आवर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका कि 60 प्लस 60 120 किलोमीटर दिया हुआ है। तो ये चीज़ 120 किलोमीटर आएगा टोटल डिस्टेंस, 60 किलोमीटर, और ये 60 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर। एंड टोटल टाइम टेकन दैट इज 2 आवर्स प्लस 1 आवर, 3 आवर्स हो गए। फिर इसके बाद से एवरेज स्पीड निकाल देंगे, 120 अपॉन 3, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर, दिस इज आवर एवरेज स्पीड। तो ये देखते हैं
फिर इसके बाद से अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, जैसे कैलकुलेशन फॉर द टाइम कैल A cyclist covered 45 kilometer at 15 kilometer per hour. Find the time taken by. तो जैसा ही पता है कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम टेकन। अच्छा, तो टाइम कितना है, डिस्टेंस कितना 45 किलोमीटर, 55 किलोमीटर पर आवर। ये कैलकुलेट होगा 45 यानी। अब कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है, बहुत जगह एप्लीकेशन मोशन के कोई काम ही नहीं, जैसे स्पेस शटल हो गया, रॉकेट लॉन्चिंग हो गया, सब में स्पीड का काम है। और जो है दैट इज़ फाइटर प्लेन भी उड़ रहा है तो उसमें भी स्पीड का ही काम है। और फिर इसके बाद से अब जब बात आती है, बस चल रहा है तो भी स्पीड है, अब ट्रेन चल रहा है, वंदे भारत स्पीड आके उसमें भी उसकी भी स्पीड होती है, वंदे भारत भी चल। तो ट्रेन शेड्यूल, फ्लाइट ड्यूरेशन, हर जगह क्या होता है, स्पीड का काम है, कितने समय में। तो एक चीज़ बात समझ में आती है कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या है, जब डिस्टेंस फिक्स्ड हो तो यदि हम स्पीड तेज कर लेते हैं तो ऑब्वियसली क्या होता है, टाइम कम लगता है। और यदि स्पीड जाते हैं, यदि स्पीड कम हो क्या होता है, ज़्यादा लगता है। स्पीड तेज हो तो टाइम कम लगता है, स्पीड धीमा है तो टाइम क्या होता है, ज़्यादा लगता है। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑलवेज स्टूडेंट टिप्स, जब स्टूडेंट इसके क्वेश्चन लगाने जाए तो उनके लिए कुछ टिप्स हैं। क्या टिप्स हैं, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ेगा कि ऑलवेज चेक द यूनिट बिफोर सॉल्विंग। नंबर वन क्या होता है, हमेशा क्या कर लें कि यूनिट चेक कर लें भाई। तो यूनिट नहीं चेक करेंगे तो पता चला किलोमीटर पर आवर पूछा है, अब मीटर पर सेकंड में कर रहे हैं, या वाइस वर्सा। सिमिलरली क्या कर रहा है, यूज द ट्रायंगल ट्रिक फॉर द फार्मूलाज, फार्मूला में कनेक्ट। तो ट्रायंगल ट्रिक का फार्मूला क्या होता है, एक तरफ क्या कर दीजिए, डिस्टेंस हो गया, एक तरफ हो गया स्पीड हो गया, ये इंटर कन्वर्जन है, ठीक है। इस तरीके से लिख लीजिए। और कहता है प्रैक्टिस एवरेज स्पीड प्रॉब्लम, दे ऑफन अपीयर इन द, हमेशा क्या होते हैं, एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें। फिर इसके बाद से रिलेट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को क्या करना है, रियल डे और डेली, जैसे बस हो गया, बस राइड्स हो गया, साइकिलिंग, जैसे वॉक कर रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। उनको क्या करती है, रियल लाइफ, डेली लाइफ प्रॉब्लम से रिलेट करने सोचने का प्रयास, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, जल्दी से कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, रिकैप कर लेते हैं, क्विक रिकैप। तो यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, एंड क्या हो रहा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो कन्वर्ट द यूनिट केयरफुली, किलोमीटर टू पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर, इनको केयरफुली क्या कर लीजिए, कन्वर्ट करिए। फिर इसके बाद से अब क्या होता है, वहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एवरेज स्पीड इज नॉट इक्वल टू एवरेज ऑफ स्पीड, डिपेंड्स ऑन द टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम, ये चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है। फिर इसके बाद से अब हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट तरह के, डिफिकल्टीज भी इनकी अलग अलग है, उस हिसाब से इनको सॉल्व करने का प्रयास। तो हम देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, अ कार कवर्स द डिस्टेंस 60 किलोमीटर इन 40 मिनट्स, फाइंड द स्पीड इन ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर। पहला पार्ट करते हैं, फिर उसके बाद से दूसरा पार्ट भी करते हैं। तो पहला पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्पीड किलोमीटर पर आवर में बताना है, व्हाट इज गिवन, फर्स्ट पार्ट, what is given, first we write what is given that distance 60 kilometer in 40 minutes is distance covered, that is d is equal to 60 kilometer, okay, and that is 40 minutes time taken, so time is equal to 40 minutes,
तो इसको क्या कर दिया, आवर में कन्वर्ट कर दीजिए, दैट इज अपॉन 60, ये आपका आवर हो गया। नाउ इट इज आस्किंग फॉर व्हाट इज द डिस्टेंस। ये जब करेंगे 0 से 0 कैंसिल, और 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्या निकल के आया 2/3 आवर। नाउ व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार। स्पीड जब कैलकुलेट करेंगे तो फार्मूला लाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू, व्हाट इज द स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 60 किलोमीटर। अपॉन का मतलब डिवीजन, डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 एंड 2 30 जा, एंड दैट इज इक्वल टू आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड ऑफ द कार, वेरी सिंपल। ओके, ये तो फार्मूला बेस्ड है, बड़ा इजी होता है। सेकंड पार्ट जरा देखा जाए। सेकंड पार्ट क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ 800 मीटर कवर्ड इन 30 मिनट, स्पीड किलोमीटर पर आवर। तो देखिए क्या हो रहा है, 30 मिनट दिया है, व्हाट इज द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस टी इज इक्वल टू दिया हुआ है 800 मीटर। ठीक, क्या हो रहा है, क्या दे रखा है 800, एंड इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो 800 अपॉन 1000, दैट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 0 0 कैंसिल। अब ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.8 किलोमीटर। व्हाट इज द, इट इज आस्किंग टाइम, इज टाइम टेकन इज इक्वल टू टाइम टेकन, टी इज इक्वल टू 30 मिनट्स, तो आवर में कन्वर्ट कर लीजिए, दैट इज इक्वल टू, तो 330 अपॉन क्या हो जाएगा 60 आवर हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 1/2 आवर। नाउ इट इज आस्किंग स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू, what is the speed is equal to distance upon time. What is distance, that is distance is given 0.8, 0.8 divided by क्या हो जाएगा 1/2, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 2/1, दैट इज 1.6 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ द, दिया हुआ है कि बॉडी कवर क्या कर रहा है, रन्स 16 किलोमीटर इन 3 होल, कितने, in 3 hole, that is 60 kilometer, 1 hole 1/3 hours, and find the speed in meter per second। तो पहले किलोमीटर पर आवर में कर दें, और किलोमीटर पर आवर को हम क्या कर देंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहले स्पीड पता कर लें, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे पता करेंगे, दैट इज डिस्टेंस इज थर्ड पार्ट, आई एम जस्ट थर्ड पार्ट, द थर्ड पार्ट इज डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। फिर इसके बाद से टाइम टेकन, time taken is equal to 1 whole 1/3 hours, that is equal to 4/3 hours। फिर इसके बाद से क्या कर देंगे, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे क्या कर देंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको यूज कर लेंगे। तो डिस्टेंस कितना है 16, दैट इज डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, एंड दैट इज इक्वल टू 4 4 जा 6, 4 3 जा 12 हो गया, यानी 12 किलोमीटर पर आवर। अब इसको आप क्या कर लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहाँ ऊपर करते हैं क्योंकि यहाँ पे, एंड दैट इज इक्वल टू, इट विल कम 12 किलोमीटर पर आवर, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 5 अपॉन, या किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन, यहाँ पे 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, यहाँ पे 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 5 अपॉन 18, 3 4 जा 12 एंड 3 6 जा
18 दैट इज इक्वल टू 20/6 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इन दिस वे हम क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस 50 मिनट्स एट द स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कवर्ड दिया है, देखिए यूनिट थोड़ा इनका ध्यान देने की ज़रूरत है। मैंने बोला था ना स्पीड का ख्याल रखेंगे, दिया हुआ है व्हाट इज टाइम, देखें टाइम इज गिवन, टाइम इज इक्वल टू 50 मिनट्स, 50 मिनट और इसको आवर में कन्वर्ट कर लीजिए 50/60 आवर्स, ये कितना हो जाएगा आपका 5/, फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ एंड व्हाट इज गिवन, टाइम इज गिवन है। तो नहीं, टाइम इज गिवन दैट इज 5/6 आवर एंड स्पीड, व्हाट इज दैट स्पीड, स्पीड एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह 42 किलोमीटर पर आवर। वही फार्मूला, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला है, बहुत इजी है और क्लास के 8 के लेवल पे। तो आप जस्ट फार्मूला यूज़ करिए, अप्लाई करिए, केयरफुल हो रही है, बस केवल यूनिट देखते रहिए, यूनिट इसका देखते रहिए। और देन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। व्हाट इज स्पीड, स्पीड इज गिवन 42 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाई 5/6। तो ये कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6, 7 जा एंड 7 5 जा 35, that is kilometer is the distance covered by the object. Now second part is given, find the distance covered by an object in 2 minutes with the speed of 13.5 meter per second. 2 minutes में कह रहा है। So here it is given, what is speed given, speed is given, speed s is equal to 13.5 meter per second and time is equal to given, time is equal to टाइम t इज इक्वल टू, ये आपका दिया हुआ है 2 को सेकंड में कन्वर्ट कर, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड, इसको आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में, तो ये सेकंड में कन्वर्ट करिए। 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 इज इक्वल टू 120 सेकंड हो जाएगा। अब फिर इसके बाद से आपको क्या करना है, वही फार्मूला सिंपल, स्पीड इज इक्वल टू ये दिया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। व्हाट इज स्पीड, speed is given 13.5 meter per second multiplied by time 120, मल्टीप्लाई कर लिए 0, 12 5 जा 60 कैरी 6, 12 3 जा 36 प्लस 6 42 कैरी 4, 12 1 जा 12 प्लस 4 16, so that is 16,620 that is meter, this is the distance travel। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1.620 किलोमीटर, इट इज़ द डिस्टेंस इनटू मी। अच्छा नेक्स्ट पार्ट, ये दोनों पार्ट हो गया। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इट इज आस्किंग टाइम टेकन टू कवर, तो दिया हुआ है क्या, टाइम टेकन टू कवर इट इज आस्किंग। तो सबसे पहला पार्ट क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि डिस्टेंस दिया है 120 किलोमीटर, तो डिस्टेंस दिया है क्या 120 किलोमीटर। अच्छा मीटर पर सेकंड में दिया है, स्पीड इज गिवन, स्पीड इज गिवन दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, कन्वर्ट कर लीजिए 10 मल्टीप्लाइड बाई 18/5 किलोमीटर पर, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो स्पीड इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। अब ये क्या पूछ रहा है
कि distance you have distance traveled and to cover 120 kilometers. Time taken it is asking. Time taken. So time taken T is equal to क्या होता है distance upon speed. Distance upon what is the distance? Distance is given 120 kilometer. 120 kilometer upon 36. Calculate करो 12 3 जा and 12 10 जा that is equal to आवर हो गया। अब चाहे तो आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर लीजिए क्योंकि होल नंबर में आया हुआ है। यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन में आया हुआ है तो इसको क्या कर लें, तो ये आपका 12 5 जा सॉरी 3 2 जा 20 दैट इज ये मिनट्स में हमने निकाल दिया। आप चाहे तो इसको आवर्स में निकाल सकते हैं, क्या आएगा 3 होल 1/3 आवर्स भी है। दोनों आंसर सही है, जैसा आंसर आपको सूट करे तो एज्यूम। सेकंड क्या कर रहा है यहाँ पे, द सेकंड पार्ट इट इज सेइंग दैट कि फाइंड द टाइम टेकन टू द कवर डिस्टेंस 160 मीटर। डिस्टेंस इज गिवन, व्हाट इज गिवन, डिस्टेंस इज गिवन 660। अच्छा, विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर, स्पीड दिया है 72 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड निकाल दी, इसलिए स्पीड को भी मीटर पर सेकंड निकाल रहे हैं। 5/18 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 4 5 जा 20 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड निकल गया। फिर इसके बाद से टाइम टेकन डिस्टेंस अपॉन व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 660 मीटर अपॉन कितना हो जाएगा 20 एंड दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 33 सेकेंड होगा। ये टाइम टेकन क्या हो गया आपका आंसर होगा। अब आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि एन एरोप्लेन फ्लाइज 750 किलोमीटर इन 40 मिनट्स फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर। तो दिया हुआ है 750 किलोमीटर इन 40 मिनट, भाई एरोप्लेन है तो कवर करेगा ही डिस्टेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले व्हाट इज द स्पीड ऑफ, ये दिया डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो फर्स्ट पार्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड 750 एंड टाइम टेकन टाइम इज इक्वल टू दिया है 40, तो क्या कर लो आप आवर में कन्वर्ट, 40 अपॉन क्या हो जाएगा 6 आवर हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। एंड 2 2 जा 4 2 3 जा 6 दैट इज इक्वल टू 2/3 hour. Then it is asking that what the speed in kilometer per hour. तो पता चल गया स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, स्पीड ऑफ एरोप्लेन, speed of aeroplane is equal to distance upon time. What is the distance? 750 kilometer divided by 2/3 hour. अब ये कितना हो जाएगा 750 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, अब कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 2 7 जा 2 5 जा 3 से मल्टीप्लाई करिए 3 5 जा 50 and 3 7 जा 21 plus 1 22 carry 2 3 3 जा 9 plus 2. This is the speed of the aeroplane in kilometer per hour. Now यहाँ पे आपको सेकेंड पार्ट कर रहा है टाइम टेकन बाई टू कवर द डिस्टेंस 9 किलोमीटर, स्पीड पता चल गया। तो सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है टाइम टेकन, यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस,
ठीक है, ऑफ 90 दैट इज 900 किलोमीटर। तो हमें पता है, स्पीड तो पता ही चल गया, स्पीड यहाँ से उठा लेंगे, यहाँ से हम स्पीड उठा लेंगे, दैट इज टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सारा यूनिट ओके है, 900 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस, 900 किलोमीटर अपॉन कितना हो जाएगा, 100, 1125। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व करिए कितना टाइम लगता है। ये आएगा टाइम आपका आवर में, और उसको बाद से आवर को हम किस में की ज़रूरत लगा तो हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो दैट इज़ इक्वल टू, ये आपका आएगा, तो मिनट में कन्वर्ट कर लिए तो ईज़ी हो जाएगा, दैट इज़ 900, सॉरी गलत हो गया, ये हमारा हो गया 900 मल्टीप्लाइड बाई 6 मिनट में हो जाएगा 112। सिंप्लीफाई करिए 5 से, 5 टू जा 10, 2 आएगा, 5 टू जा 10, 5 5 जा 25। अच्छा, फिर 5 12 जा आ गया, फिर से 5 से कट करिए, 5 1 जा, 5 4 जा 20, 5 5 जा 20, ये कितना हो जाएगा, 5 18 जा 100, फिर से कट करिए, 9 5 जा 9 5 जा एंड 9 2 जा 20 हो गया, एंड दैट इज 5 1 जा 5 4 जा, ये आकर 12 4 जा 48 मिनट्स में डिस्टेंस को कवर कर लेगा, दैट इज द। तो इस हिसाब से हम जो है, हमने जो है अपना फोर्थ क्वेश्चन लगा लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज अगला क्वेश्चन है हमारा, अ मैन टेक्स, यहाँ पे दिया हुआ है कि 150 स्टेप्स वॉकिंग इन 120 मीटर स्टेप, फाइंड द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड सेकेंड किलोमीटर पर आवर इफ ही टेक्स 3 स्टेप्स इन 1 सेकेंड, टोटल टाइम टेकन। टोटल स्टेप्स देखिए यहाँ पे अलग तरह का, ओके। तो पहले निकालो टाइम टेकन टू कवर, 150 स्टेप, तो टाइम टेकन टू कवर 150 स्टेप निकालोगे, तो दैट इज इक्वल टू कितना, क्योंकि एक स्टेप में 3 सेकंड ले रहा है, तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 5 जा 50, यानी 50 सेकंड लिया, और ये 50 सेकंड में कितना कवर कर रहा है डिस्टेंस, 120 स्पीड, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड, 150 स्टेप्स में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू, दिया है 120 मीटर। फिर इसके बाद से क्या कर देंगे, अब देखते हैं डिस्टेंस कवर्ड इतना दिया हुआ है, तो टाइम टेकन, टाइम तो पता ही चल गया मुझे 50 सेकंड, तो कह रहा है स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 120 मीटर अपॉन हो जाएगा 50 सेकंड, ये क्या हुआ 12 अपॉन 5 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 2.4 मीटर पर सेकंड, ये निकल के आ गया। फिर इसके बाद से कह रहा है डिस्टेंस इन किलोमीटर पर आवर, तो सॉरी स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, तो हमें पता है स्पीड इन किलोमीटर पर आवर निकालेंगे तो इसके क्या करेंगे, हम उससे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्पीड हमारा क्या निकल जाएगा, किलोमीटर पर आवर में, एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे दिस इज इक्वल 2.5, क्या कर देंगे 18/5,
मल्टीप्लाई, ठीक है? तो अब कितना हो जाएगा? 18 4 जा 22, या इसको सिंप्लीफाई करिए, कितना आ जाएगा आपका? ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2.4 मल्टीप्लाइड बाई, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा ऊपर नीचे? तो 24 मल्टीप्लाइड बाई, यानी कितना होगा? 0.24 मल्टीप्लाइड बाई 36, तो 24 6 जा 144, कैरी 14 हो जाएगा, एंड 24 3 जा 72, 72 प्लस 14, 22 प्लस 14 इज 86, एंड 2 पॉइंट पे डेसिमल कट हो जाएगा, दैट इज 8 पॉइंट आपका किलोमीटर, यानी एक घंटे में कितना स्टेप कितना किलोमीटर जाएगा? लगभग 8.64 किलोमीटर पर आवर। This is the these are all the questions. We will do the next question. That is total distance covered 200 kilometers. First half means 100 kilometers at the speed of 60 kilometer per hour, and the remaining half is covered 75 kilometer per hour. The total distance is given. Total distance 200 kilometers. So that is total distance that is 200 kilometer. First half. The first half that is equal to 100 kilometer. So that is it is covered with क्या रहा है first half, and speed is covered with कितना? First half covered with 60 किलोमीटर पर आवर। तो क्या होता है टाइम टेकन? तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा? टाइम टेकन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 अपॉन 60 किलोमीटर, 100 अपॉन 60 आवर हो जाएगा। अच्छा, सेकेंड हाफ, सेकेंड हाफ मीन्स 100 किलोमीटर, ओके, covered with speed so this is covered with the speed equal to 75 kilometer per hour. Then the time taken is equal to ये कितना हो जाएगा आपका 100 by 75 hour. Total time taken it is total time taken, total time taken इन दोनों को ऐड कर दो, 100 upon 65 plus 100 upon 75. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो दैट इज इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 13 जा और 5 20 जा, और यहाँ पे क्या होगा 5 15 जा, अब 5 कितना हो जाएगा आपका? तो ये कितना हो जाएगा? 20 कॉमन हो जाएगा, 1 अपॉन 13 प्लस 1 अपॉन 15 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा हमें? एंड दैट इज इक्वल टू, तो सॉल्व करने पे मिलता है 20 का ब्रैकेट कितना हो जाएगा? 15 प्लस 13 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 13, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, एंड दैट इज इक्वल टू ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा? 5 3 and 28, 20 डिवाइड बाई
28 अपॉन 15 3 जा 45 कैरी 4 15 1 जा 50 प्लस 4 9 5 से कट कर दें 5 4 जा 20 एंड 5 3 जा 15 5 9 जा 45 एंड दैट इज ये किसी से कट नहीं होगा ये आंसर कितना हो जाएगा तो 4 8 जा 32 कैरी 3 4 8 जा 4 2 जा 8 प्लस 3 112 upon 39 this is the total time that is hour now next क्या पूछ रहा है एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी दिस टोटल टाइम तो एवरेज स्पीड क्या होता है तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या होगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू तो पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस क्या है आपका 200 किलोमीटर है डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 112 अपॉन 39 इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 1200 200 मल्टीप्लाई 39 अपॉन 100 को सिंप्लीफाई करिए 2 5 जा 10 and 2 5 जा 10 2 6 12 200 जा and then 2 28 जा हो जाएगा and 250 जा अप्लाई कर लीजिए आंसर कितना आ जाएगा 0 5 9 जा 45 कैरी 4 and 5 3 जा 15 plus 4 90 अपॉन 28 अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर लिख डालिए तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर है दैट इज इक्वल टू 195 1950 अब डिवाइडेड बाई 20 सिंप्लीफाई करने पे हमारा आंसर आएगा 69.24 किलोमीटर पर आवर अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द पार्ट ऑफ जर्नी हियर इट इज गिवन a part of journey is covered 1 hour 40 minutes in 75 kilometer per hour and the remaining part of it's covered 2 hours 15 at 60 kilometer per hour find the total length of the journey तो पहला दिया है 1 आवर 40 मिनट्स और दूसरा क्या दिया है 2 आवर्स 50 मिनट्स दिया है तो सबको क्या कर दो आप आवर में कन्वर्ट करके फिर उसमें क्या कर दो टाइम में मल्टीप्लाई कर दो तो डिस्टेंस कवर्ड पता चल जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट में कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट नंबर 1 कह रहा है कि टाइम टेकन टाइम दिया हुआ है तो फर्स्ट पार्ट तो टाइम टेकन इन फर्स्ट पार्ट टाइम टेकन इन फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू ये आपका दिया 1 आवर 40 मिनट्स बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 40 बाई 60 आवर्स 4 by 6 that is equal to 6 1 is 6 plus 4 10 by 6 hour so that is distance traveled फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम व्हाट इज द स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर अपॉन 10.6 आवर और 2 3 जा 6 2 5 जा 10 and that is equal to 25 जा and that is equal to 125 किलो तो यहाँ से पता चल गया नाउ सेकेंड पार्ट के लिए सेकेंड पार्ट आपका क्या कर रहा है टाइम टेकन कितना है टाइम टेकन इज इक्वल टू कितना हो गया
2 आवर्स 50 मिनट। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 आवर्स प्लस 50 मिनट्स, तो आवर में कन्वर्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 50/60 हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 6 2 12 प्लस 5 17, 17/6 आवर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल कर दो, डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकेंड पार्ट, ये क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। व्हाट इज द स्पीड दिया है 60 किलोमीटर पर आवर दिया है। तो 60 मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना हो गया, 17/6, 16 जा तो आप कितना हो गया, 170 किलोमीटर। अब इट इज आस्किंग व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकाल देंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस दोनों डिस्टेंस को ऐड कर दे रहे हैं, 125 प्लस 170 किलोमीटर, ये कितना हो जाएगा 5, 7 प्लस 2 क्या कितना हो जाएगा 9, एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 295 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अच्छा, अब देखते हैं क्या हमें क्या मिलता है, टोटल डिस्टेंस चलो निकल गया है। नाउ एवरेज स्पीड, पहले टोटल टाइम निकाल लेते हैं, टोटल टाइम ये कितना आया था मेरा, 10/6 प्लस ये कितना आ गया, 17/6, 17/6 आवर, दैट इज 27/6। नाउ एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस 95, ठीक है, डिवाइडेड बाई 27/6, तो सॉल्व करेंगे, 295 मल्टीप्लाइड बाई 6/26, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे 295 है, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ रहा है, क्या आंसर आया है 65.55, तो दैट इज इक्वल टू 65.55 किलोमीटर पर आवर, दिस इज एवरेज स्पीड। अब देखिए क्या हो रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश गो फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द रिटर्न फ्रॉम बी टू ए विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड हिज एवरेज स्पीड ऑफ द टोटल जर्नी। जितना डिस्टेंस वो जा रहा है उतना ही डिस्टेंस क्या कर रहा है, वापस आ रहा है, यानी दो, मान लीजिए दो प्लेसेस हैं और बी, ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, मान लेते हैं डिस्टेंस क्या है, एक्स है, क्योंकि दिया नहीं है, और दूसरा क्या हो जाएगा, वापस बी से ए की तरफ आ रहा है, डिस्टेंस एक्स है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम टेकन, तो स्पीड दिया हुआ है, टाइम टेकन while going from A to B, while going from A to B। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x डिस्टेंस किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर एक्स आवर। अच्छा, टाइम टेकन while going
फ्रॉम पी टू ए, इसका मतलब वही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दैट इज इक्वल टू, लेकिन इस बार स्पीड क्या है इसकी बढ़ गई है, 60 आवर होगा, x/60। टोटल टाइम निकाल दीजिए, टोटल टाइम निकाल दीजिए आने और जाने में। तो ये क्या हो जाएगा, x/40 प्लस x/60 हो जाएगा। x कॉमन ले रहे हैं, 1/40 प्लस 1/60 हो जाएगा। 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 प्लस 40 अपॉन 60 मल्टीप्लाइड बाई 40 एक्स, ये कितना हो जाएगा, 100x अपॉन 2400, ये कैंसिल, x/24 आवर हो गया। अब देखिए अब क्या हो रहा है, तो जब ये टाइम निकल गया आपका आवर, अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, x जाने में x आने में, दैट इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड, निकालिए एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। एवरेज स्पीड जब निकालेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, 2x, दैट इज 2x, total time is x/20 and that is equal to 2x multiplied by 24 by x कैंसिल हो जाएगा, 24 टू जा कितना हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड दैट इज, यहाँ पे पता चल जाए ए और बी के बीच कितना हो गया, इस टोटल डिस्टेंस अपॉन सॉरी फोर, ये एवरेज स्पीड निकाल है, टोटल डिस्टेंस अपॉन, तो दैट इज इक्वल टू 48 किलोमीटर पर, ये एवरेज। इसी प्रकार से हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जर्नी ऑफ 500 दिस किलोमीटर क्या कर रहा है, जर्नी ऑफ 540 किलोमीटर इज कम्प्लीट और 32 ऑफ द जर्नी 880 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रिमेनिंग, इज आस्किंग व्हाट इज द स्पीड, टोटल जर्नी, जर्नी इज कम्प्लीटेड है, तो पहले टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, टोटल टाइम भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि कितना स्पीड है, तो मतलब वो तो निकालेंगे, तो कह रहे 2/5 ऑफ द जर्नी इज कम्प्लीटेड 80 पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ नेक्स्ट डिस्टेंस निकाल, टोटल डिस्टेंस दिया है, तो 2/5 टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पे दिया दे रखा है टोटल डिस्टेंस, 540 किलोमीटर, नाउ इट इज क्लियर, and total time taken, what is the total time taken, total time taken, so that is equal to 7 hours 30 minutes, को कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज 7 hours प्लस 30/60 hours, 1/2, 7 whole 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 whole 1/2, 2 7 जा 14, दैट इज by 2 hours, ये चीज़ हो गया, पता चल गया टोटल टाइम्स, दैट इज 7.5 आवर्स, ये निकाल लेंगे, दैट इज 7.5 आवर, क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2/5 ऑफ द जर्नी, तो डिस्टेंस ऑफ 2/5, ठीक है, लेंथ या डिस्टेंस ऑफ
लेंथ ऑफ 2/5 ऑफ जर्नी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओके, तो लेंथ ऑफ 2/5 ऑफ जर्नी लिख, लेंथ ऑफ टोटल जर्नी, 2/5 multiplied by 540, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, and then 5 zeros are 0, 5 8 जा 40, and that is coming 216 kilometer. 216 kilometer it is covering with the speed of, क्या कर रहे हैं? With the speed of 80 kilometer per hour से जा. Now time taken to cover, time taken to cover this journey. और ये कितना हो जाएगा? 216 बाई कितना हो जाएगा? 8, तो 8 से का सिम्प्लीफाई करने का प्रयास करते हैं. 8 2 जा 16 और 8 7 ज़्यादा, 8 1 जा 8, 8 10 जा 80 और फिर 8 3 जा 8 2 जा 16, 8 7 जा, दैट इज इक्वल टू 2.7. तो रिमेनिंग डिस्टेंस निकाल लेते हैं. तो रिमेनिंग डिस्टेंस जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 540 में से माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग डिस्टेंस 540 किलोमीटर है, माइनस कितना हो जाएगा? 216 किलोमीटर. ये कितना हो जाएगा? दैट इज 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, एंड 4 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? दैट इज 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, एंड 5 minus 2 is equal to 324 kilometer. Time taken, time for the remaining journey, time for remaining journey. तो टाइम फॉर रिमेनिंग जर्नी क्या निकल? दैट इज इक्वल टू, विच इज इक्वल टू निकल के आया टाइम फॉर रिमेनिंग जर्नी. टोटल टाइम कितना? 7.5 आवर्स, कितना आया? 2.7 आवर्स. तो 15 माइनस 7 इज इक्वल टू 8, माइनस 2 8. नाउ हियर इट इज स्पीड ऑफ द रिमेनिंग पार्ट. ठीक है, the speed of remaining journey. तो डिस्टेंस हमको पता ही है, 324 अपॉन 48, 4.8 होगा, नॉट 48 होगा 4. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 4.8, 324 डिवाइडेड बाई 4.8. तो हमारा आंसर आ जाएगा 67.5 किलोमीटर. आंसर क्या होगा? 67.5 किलो पर आवर. दिस इज आवर टाइम. This is our remaining average speed of the remaining part. अब आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अब देखते हैं यहाँ पे टोटल डिस्टेंस इज गिवन. टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस आपको पता है 570 किलोमीटर। टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम कितना हो जाएगा? पहला क्या होगा? 4 + 3 + 2 = 9 आवर। Therefore, average speed is equal to total distance 570 upon 9. So that is 9 6 जा, एंड ये देखिए 3 से कट होगा आपका, या से डिवाइड कर लीजिए तो भी आएगा, एंड सॉल्व करने के बाद 63 और 1/3 किलोमीटर पर आवर आएगा। दिस इज योर आंसर। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द डिस्टेंस ऑफ 35 किलोमीटर इज कवर्ड in 1 hour 12 minutes. If the first 15 kilometer is covered with this 25 kilometer per hour, find the speed during remaining part of the journey. Total distance they given. What is given? Total distance. Total distance. Again, total distance is equal to 35 kilometer. 35 kilometer. Is clear? फिर इसके बाद से and that is covered in 1 hour 12 minutes. So total time taken, that is 1 hour 12 minutes. को आवर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। 1 + 12/60 hours, 1 जा 5 जा, 1 whole 1/5, 5 1 जा 5 + 6/5 hours। तो फिर क्या कह रहा है ये? तो 5/6 क्या, दैट इज इक्वल टू ये आपका 5 1 जा 5, 5.1 ये कह रहा है कि 15 kilometer is covered with the speed of 25 kilometer per hour. So that is time taken, आप लिखेंगे time taken to cover 15 kilometer, the speed of with the speed of 25 kilometer per hour, 25 kilometer per hour, and that is equal to time taken कितना हो जाएगा? 15/25, 5 3 जा 15, 5 5 जा, यानी कितना हो जाएगा? 5 6 जा 0.6। तो रिमेनिंग टाइम कितना हो जाएगा? रिमेनिंग टाइम, टोटल टाइम तो पता ही है, रिमेनिंग डिस्टेंस निकाल दें। रिमेनिंग डिस्टेंस निकाल लो। तो रिमेनिंग डिस्टेंस जब आप निकालेंगे तो 35 टोटल है, 35 माइनस कितना हो जाएगा? 25। तो नहीं, 15 किलोमीटर है ना, 15 किलोमीटर, एंड दैट इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। रिमेनिंग टाइम कितना होगा? रिमेनिंग टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम 1.2 है, तो 1.2 और 0.6, 0.6 और बचेगा। तो क्या रहा? टाइम टेकन टू कंप्लीट द सेकेंड टाइम, सॉरी, इट इज कहते हैं व्हाट इज द स्पीड ऑफ, पूछ रहा है ना, स्पीड ऑफ रिमेनिंग पार्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? द स्पीड ऑफ, पता चल गया,
आप लिखेंगे स्पीड ऑफ रिमेनिंग पार्ट निकाल लेंगे, दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना 20 ऑन 0.6 दैट इज 200/6 इक्वल टू 100/3 33 होल 1/3 किलोमीटर the speed of the object in second part. Now our next question is that x and y are two towns. A man goes from x to y at the average speed of 50 km per hour and returns the average speed of कितना हो जाएगा 20 km per hour. Find the distance between towns if the man takes the 10 hours on whole. ये आदमी क्या कर रहा है टोटल 10 आवर्स लेता है। तो ये दिया हुआ है, इसको निकालने के लिए क्या कर देंगे, इज गिवन एक्स एंड वाई आर टू टाउन, एक्स और वाई दो टाउन्स है, एक टाउन क्या हो गया एक्स हो गया, दूसरा टाउन क्या हो गया एक्स से टाउन वाई तक जाने में कौन सा एवरेज स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, कौन सा एवरेज है 50 किलोमीटर पर आवर, वापस आने में क्या हो रहा है 20 किलोमीटर पर आवर। क्या कर रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इफ द टाइम टेकन बाय बोथ इज 10 आवर्स, टोटल टाइम देखें, लेट मान लेते हैं टोटल टाइम इज गिवन, इज द टोटल टाइम इज 10 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, लेट द डिस्टेंस भी x मान लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन x मान लेते हैं, तो टाइम टेकन while going from x to y, टाउन x to टाउन y, दैट इज इक्वल टू स्पीड तो पता है 50 किलोमीटर पर आवर, दैट इज x अपॉन 50 हो जाएगा, टाइम टेकन while रिटर्निंग बैक, टाइम टेकन टू रिटर्न बैक, return back, that is equal to distance upon time, distance upon speed, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल टाइम टेकन कितना है x/50 प्लस x/20 gives out total time 10 आवर, क्या होगा नीचे रेड होगा 2x प्लस 5x इज इक्वल टू 100 सॉरी 10 हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा दैट इज 7x ऑन 100 इक्वल टू क्या आ रहा है 50 टर्न बैक टू, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7x अपॉन 100 5 दैट इज इक्वल टू 10, therefore x इक्वल टू ये आंसर आएगा 142 होल 6/7 किलोमीटर।
kilometer long, travels at the uniform speed 56 kilometer per hour. So what is the length of the train? So length of the train is given. Student, I hope आपको ये सारे एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप लाइक और सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स जो आपके जैसे हैं वो भी इनसे बेनिफिट ले सकें। प्लीज़, थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।